सुनी करे अटरिया तब कोई परी है लालो जियारा से सुनी करे अटरिया अब कोई पड़ जाए पालो जियारा से सुनी करे अटरिया तोता उड़ जाए तेरो बिजरा से सुनी करे अटरिया सुअना उड़ जाए तेरो पिंजरा से सुनी करे अटरिया सुअना उड़ जाए तेरो पिंजरा से सुनी करे अटरिया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। आचार्य सुखदेव समझाने लगे राजा परीक्षित। आज मंत्री के समझाने पे महाराज उत्तानपाद ने अपना दूसरा विवाह किया और जब दूसरा विवाह किया तो ये सुरुचि नाम की जो मैया थी उसके साथ में विवाह। लेकिन हाँ, ये लड़की किनकी थी? ये अश्वमेधा की लड़की थी। और ये अश्वमेधा महाराज कहाँ के रहने वाले थे? ये कुशच्छलपुरी के रहने वाले महाराज अश्वमेधा की लड़की सुरुचि के साथ में विवाह करके लाए। और जब विवाह करके लाए और दरवाजे पे जैसे ही डोला आया तो सब लोग बड़े खुश होने लगे। कौन? बड़े बड़े खुश होने लगे। देवता बड़े खुश हैं, नारद बड़े खुश हैं, महाराज की दूसरी शादी। और मैया सुनीति की खुशी के ठिकाने में तुम्हें मैं वर्णन नहीं कर सकता हूं कि वो इतनी खुश हुई, इतनी खुश हुई। काय के चक्कर में दूसरा विवाह। लेकिन भैया जो दरवाजे पे डोला आया उसी समय मैया सुनीति को ये पता चला कि मेरे पिया अपना दूसरा विवाह करके लाए। आरती का थाल सजवा दिया और दासी जितनी दासियां थी फूलों की सेजों को बिछवा दिया। इतनी खुश हो रही है, इतनी खुश हो रही है। लेकिन याद रखना सब लोग बड़े खुश हो रहे हैं, पर बामे कोई दूध में खटाई वाला ऐसा डालने वाला पैदा हो गया कि उसके पेट में मानो ऐसे लग रही मानो गैस ही बन गई हो। उसे चैन नहीं पड़ रहा। दरवाजा डोला मतलब दरवाजे पे खड़ा हुआ है और न जाने हजारों दासियां सब लोग बड़े खुश हो रहे हैं। मैया ने दासियों को भी बुला लिया और विवाह भी करके लेकर के आए। तब बताया विवाह करे अभद में लाए, विवाह करे अभद में आए, खुशी सबने मनाई विवाह करे। बड़े खुश हो रहे हैं। विवाह करे अभद मिला, खुशी सबने मनाई सुनीता रानी थी पहले, सुनीता रानी थी पहले के सुरती दूरी आई है सुनीता। बड़े खुश हो रहे हैं। मैया ने आरती का थाल सजवाया, देखा द्वार पे आ गया टोला, कबरी रानी सुन पाई है। तू भजी की गुइया फूलइए, भज की बहना फूलइए, तुरंत पादी पठाई है
जो मैया सुनीति ने जब दृश्य देखो, दासी को बुलाया, क्यों री एक बात बता, मेरे पिया मेरी बहन दूसरी के साथ में विवाह करके लेकर के आए, लेकिन तुम्हें किसी बात की चिंता ही नहीं है? और तुम जोर बोर घूमती रही हो, तुम्हें किसी बात की फिक्र ही नहीं है। बोले महारानी आदेश करें। बोले सुनो, मेरी बहन के लिए फूलों की सेज को तैयार कर दो, मेरी बहन को फूलों के सेजों पे लेकर के आने की कोशिश करो, और आरती का थाल सजा लो, और मेरी बहन को किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं होना चाहिए। ये भाव था किनका? मैया सुनीति का। और ये बात मैंने कल भी कही थी, हाँ कल कही थी। मतलब पहले की माताओं में वो सुनीति कुछ ऐसी थी जिनके विचारों का वर्णन आज भी लोग विख्यात कर रहे हैं, आज भी उनका गुणान वादन कर रहे हैं। और आज की माताओं के बारे में अगर पूछा जाए तो फिर बताया भी नहीं जाता है, क्योंकि अगर काऊ दूसरे की पत्नी को मोटरसाइकिल पर तुम बैठा के लाओ, न जिएंगी और न ही जीने देंगे। मेरा मतलब है, आचार्य सुखदेव समझा रहे हैं कि हे राजा परीक्षित, मैया ने दासियों को बुला तो लिया, और बुलाने के बाद अब धीरे 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 वही हुआ। मैया ने बुलाने के बाद जब आरती की थाल को सजवायो है, और सजवाने के बाद चली दासियां, बड़े सुंदर गीत गाए जा रहे हैं। और कई समझ आई चली निकजारी, और मेरी मेहना को टेर की निकबियां घनी लारी। चले जाओ, चले जाओ, देख नहीं रहे हो। बुलाई कई कब जाई चली निकजारी, लली निकजारी। मेरी बिना टूटे की निकबियां घनी लारी, चली दासी चली। और दासी की छवि बड़ी सुंदर थी, और दासी के बारे में तुम्हें बताऊं क्या। ओ चली बिगड़िया सका जात मधुरिया जग चटक नरिया लगन जावे झुकिया जब पाई जाए, हरी उमर को दचका पैर को दचका लगे कमरी बलुका। मेरे भैया दासी जो थी झकोरा मारती हुई गई, जाकर के दरवाजे से निकल करके डोला के पास पहुंची, और जो डोला के पास पहुंची और जवाब दो, महारानी। महारानी को दासी का प्रणाम स्वीकार हो। खुश रहो। कौन हो तुम? हम दासी हैं। महाराज थे, उनकी जो रानी है उनकी हम दासी हैं। कौन से महाराज? बड़े महाराज की बड़ी महारानी, उनकी हम दासी हैं। उनने हमें भेजो है, तुम उतरो चलो। परीक्षा जी, सोता हुआ सांप जगाने का काम किया दासी नहीं।
दासी बोली क्यों रे, तू फिर दोबारा कहना। वो महारानी ने जवाब दिया, तो दोबारा बताना ये क्या कहना चाह रही है। हेलो महाराज है ना, महाराज उनकी बड़ी महारानी। और जवाब दिया, सुन अब तुम नौकर लोगों से तो हम कहें क्या, तुमसे तो अब हम कहें क्या। चली जाए यहाँ से और बुला लिया राजा उत्तानपाद को, इधर आओ। एक बात बताओ, तुमने अपने जीवन में सिर्फ इतना ही सीखा, भला किसी की फूलों की सेजों को छीन करके और किसी की जिंदगी में कांटों की सेज ही बिछाना सीखा। अरे तुम्हारे आंगन में पहले से एक मौजूद रानी थी, तो तुमने मेरी जिंदगी को नरक क्यों बनाया? तुम मेरे साथ विवाह करके क्यों लाए? नहीं चाहिए मुझे ऐसा सुख, और ना ही चाहिए मुझे ऐसा वैभव, और ना ही चाहिए मुझे तुम्हारा ये राज। लेकिन महाराज चाहिए मुझे तुम्हारा सुख। मेरे डोला को जहां से लेकर के आए हो मैं पुनः वापस कर दीजिए। राजा उत्तानपाद कहने लगे, देवी सही बात अगर पूछना चाहती हूँ तो वास्तव में सही बात है कि वो पहले वाली मेरी बड़ी रानी है, लेकिन आज के बाद में वो रानी नहीं, वो जीवन भर बांधी बन करके तुम्हारी सेवा करती रहेगी, लेकिन हम तुम्हारे डोला को वापस नहीं होने देंगे। बंधुओं, तब तक मैया सुनीति को भी पता चला, और जो मैया सुनीति आरती का थाल सजा करके लेकर के आई, जवाब दिया, बहन इस डोला से नीचे आ जाओ। बोले तुम कौन हो? मैं सत्य बात तो ये है कि मैं महाराज की सबसे बड़ी रानी थी, लेकिन मैं अपनी कोख के द्वारा किसी संतान को जन्म न देने के कारण मैंने तुम्हारे साथ में अपनी इच्छा के अनुसार महाराज का जो दूसरा विवाह करवाया। मैं जीवन भर तुम्हारी सेवा करती रहूंगी, मैं तुम्हारी दासी बन करके गुजारा कर लूंगी, लेकिन मैं आपके डोले को यहां से वापस नहीं होने दूंगी।
राजा उत्तम बंधु राजा उत्तानपाद काफी देर से देखते रहे। मां सुनीति रो रही थी। मैया सुनीति की छाती में जाकर के एक लात मारी थी बंधु। लेकिन याद रखना फिर भी कुछ बोल नहीं सकी। बोले ये तो तुमने मेरे लात मारी, तुम मेरे कलेजों को निकलवा करके मेरे नैन को निकालवा करके अपने चरणों में गिरा लो, लेकिन फिर भी मैं तुमसे आधी बात नहीं कहूंगा। जवाब दिया मेरी पीठ में मारी मैं मर जाऊंगा।
काफी देर हो गई बंधुओं, लेकिन राजा उत्तानपाद ने समझाया। समझाने के बाद उस सुरुचि के हृदय में थोड़ी सी दया आई और कहा कि ठीक है महाराज, कोई बात नहीं, अगर तुम कहना ही चाहते हो तो मैं डोला से नीचे तो आ जाऊंगी, वरना मेरी एक शर्त है। क्या के महलों के ऊपर दही रखवा दो, इसके हाथ में एक लाठी दे दो, अगर ये काबू को उड़ाती रहे तो मैं तो डोला से नीचे आ जाऊंगी, वरना मैं नीचे नहीं आ सकती। मेरे बंधुओं, उसी समय याद रखना, समय व्यतीत होने के बाद भाई हुआ, आज मैया ने वो शर्त मंजूर करने के बाद महलों को ऊपर जाकर के खड़ी हो गई और वो अंदर महलों में जाकर के प्रविष्ट हो गई। बारे वक्त बारे समय बहुत बड़ा बलवान होता है। धीरे 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 समय जब यूं ही व्यतीत होता गया, समय व्यतीत होने के बाद एक दिन टूटी सी चारपाई और फटी सी रजाई में उस दुखिया को नींद तक नहीं आई और मैया विचार बनाने लगी, हो सकता है कि अगर मैं ऐसी कोई भूल न करती, मैं इतनी बड़ी पापनी न होती तो मेरी कोख सूनी नहीं रह जाती, मेरी कोख से किसी संतान की प्राप्ति जरूर होती। इसका मतलब सिद्ध ये होता है कि मैं बहुत बड़ी अभागिन हूं। एक दिन आधी रात के वक्त में बंधुओं, आधी रात के वक्त में महाराज उत्तानपाद अंदर महलों में विश्राम कक्ष में विश्राम कर रहे थे और मैया सुनी थी। आधी रात के वक्त में दरवाजे पे खड़े होकर के विनती करने लगी, पिया। जंगल की ओर मरने के चक्कर में जब पिया से विनती करने लगी, कहा कि नाथ मुझे माफ कर देना। बोले मैंने तुम्हारी बिना आज्ञा के कभी महलों से नीचे कदम नहीं रखा और आज मैं तुम्हारी बिना इजाजत के, आज मैं तुम्हारी बिना आज्ञा के मरने के लिए जा रही हूँ, मुझे माफ करना। तुम्हारा इसमें कोई दोष नहीं, तुम्हारा इसमें कोई दोष नहीं, लेकिन मैं परमात्मा से बार बार विनती यही करूंगी, नाथ हे मेरे प्रभु, जब जब मेरा इस भूतल पर जन्म हो तो मैं जीवन के लिए तुम्हारी अर्धांगिनी बनकर के जीती रहूं, लेकिन मेरी मजबूरी है, मैं मरने के लिए जा रही हूँ, मुझे माफ करना। राजा को नहीं मालूम था बंधु, वो तो गहरी नींद में सो रहे थे, लेकिन दुखिया जब वहां से चलने लगे, आज 6 महीने होने जा रहे ना, दूसरो जन्म पिया में धरूंगी, तब तेरो पल्लो तकी दूंगी, मैं तो गम में को खाई रही हूँ और जा रही हूँ, इस तरह से जब काफी देर हो गई, जंगल की ओर बढ़ी चली गई। अब देख रही है कि कहीं कुआं मिल जाए, सरोवर मिल जाए, तालाब मिल जाए, बस बाई में अपने प्राणों की आहुति छोड़ दूं।
लेकिन इतना याद रखना, जाकू राखे साइया भाई मार सके नहीं कोई, बाल न बांका करी सके चाहे जग बेरी होए। संसार में जिस पे परमात्मा की नजर है उसे जीवन में कोई उसका बाल बांका नहीं कर सकता है। लेकिन भैया कहने का मतलब कुआं तालाब सरोवर देख रही है, नहीं मिला। अचानक देव ऋषि नारद से भेंट हुई और जो देव ऋषि नारद से उनकी भेंट हुई, देव ऋषि नारद ने देखा, देव ऋषि नारद कहने लगे बेटी तुम जो आधी रात के वक्त में यहाँ कोई जीव जंतु नजर नहीं आ रहा, लेकिन तुम अकेली कैसे घूम रही हो? कौन हो तुम और क्यों आई? बोले बाबा एक बात बताऊं, ये तो तुम जानते ही होगे, मैं मनु महाराज जो है उनके बेटा की पत्नी महाराज उत्तानपाद की पत्नी, मेरा नाम सुनी थी।